हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हमने देखा था कि ओवरी किस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो आज हम इससे आगे देखते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। कि प्रत्येक ओवरी जो होती है, 2 ओवरी होती हैं, तो प्रत्येक ओवरी क्या होता है, एक पतली सी एपिथेलियम के द्वारा ढकी हुई रहती है, विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। और जिसको ये पतली एपिथेलियम बंद करे रखती है उसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। और स्ट्रोमा 2 भागों में बटा रहता है। ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर, बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड एन इनर मेडुला, इनर मानी अंदर की तरफ क्या होता है, मेडुला होता है। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है कई बार, कि जैसे यहाँ पर बांटा नहीं गया कॉर्टेक्स और मेडुला में, उसी तरीके से 2 जगह और बांटा जाता है। जैसे किडनी में और एड्रिनल ग्लैंड में भी ऐसे ही होता है कि बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स में बांट देते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला में। तो ये 3 जगह होती हैं, ध्यान रखना। एक ये हो गया ओवरी, किडनी और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। इन 3 जगह कॉर्टेक्स इस तरीके से कोरिलेट करके ध्यान रखा करें कि बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स में और अंदर के पार्ट को मेडुला में बांट दिया जाता है, इन 3 जगह। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है दी ओविडक्ट्स, मतलब फॉलिपियन ट्यूब। इनके 2 नाम होते हैं ओविडक्ट्स को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस एंड वेजाइना, मतलब इन 3 चीज़ों को अगर मिला लिया जाए, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। इन 3 चीज़ों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डक्ट्स बोलते हैं। डक्ट अक्सर उसको बोला जाता है जिसमें गैमेट जो है, गैमेट जो ट्रांसफ़र होता है, चल के जाता है, चाहे वो किसी तरीके से कहीं भी होकर के जाए, बाद में पहले। अब जैसे यूट्रस और वेजाइना में लगता है कि यहाँ कहाँ चल के जाता है, लेकिन ओवम जो होता है फर्टिलाइज होने के पर्पज़ से भले ही यहाँ नहीं आता, बट वैसे तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लड के साथ तो आने के चांसेस रहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल फ्लड होता है तब तो वेजाइना यूट्रस में होकर निकलता ही है ना, इसे ध्यान रख सकते हैं कि डक्ट्स क्यों बोला जाता है इनको, यूट्रस वेजाइना। लेकिन लगता नहीं है कि यूट्रस को भी डक्ट्स बोला जाएगा, तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं। ऐसे यूट्रस, वेजाइना और ओविडक्ट, इन तीनों को मिलाकर के एसेसरी डक्ट बोलते हैं। एसेसरी मतलब सहायक डक्ट्स, नलियाँ 3 टाइप हो गई। ईच फैलोपियन ट्यूब, नंबर पूछा जाए तो कितनी हो जाएंगी, नंबर पूछा जाए तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि ओविडक्ट 2 हो जाएंगी ना, 2 ओविडक्ट, 1 यूट्रस, 1 वेजाइना। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, ये ध्यान रखना। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी, और कहाँ से फैली रहती है, प्रत्येक ओवरी के बाहरी भाग से टू द यूट्रस की तरफ। देखो यहाँ पर दिखाई गई है, प्रत्येक ओवरी के बाहरी भाग से यूट्रस तक, क्योंकि ये यूट्रस है इतना, तो प्रत्येक ओवरी के बाहरी भाग से यूट्रस तक फैली हुई रहती है। साफ साफ इसमें दिख रहा है, फिगर 3.3b ये कह रहा है, इसी में दिखाया गया है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरीज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। देखो जो ओवरी के पास का पार्ट है वो क्या है, ओवरी के पास का पार्ट, उसको क्या बोल रहे हैं, इसको इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनफंडिबुलम की एजेस जो है, इसमें से फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर देख रही हैं, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रख रहे हैं, इसको फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, फिम्बरी मतलब फिंगर की लग रहा है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जैसे हम उंगलियों से कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ही ये इन उंगली ऐसी स्ट्रक्चर से फिम्बरी की मदद से ओवम को इकट्ठा करती है। अब देखो ओवम आ में आ से यहाँ जहाँ लग जाता है वो सिंगुलर नंबर होता है, तो एक बार एक ही ओवम तो निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर एक ओवम को तो इकट्ठा करेगी आफ्टर ओवुलेशन, जो ओवुलेशन हो जाता है तो इस तरीके से अभी यहाँ तक समझते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।